अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। 7.8 शिद्दत के जलजले ने सुबह सवेरे तुर्किया और शाम को हिलाकर रख दिया। बड़े पैमाने पर तबाही, हलाकतों की तादाद 306 से ऊपर चली गई। दर्जनों इमारतें गिर गईं। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। जलजले का मरकज शामी सरहद के करीब तुर्किया के जनूबी सूबे में था। गहराई ज़ेरे ज़मीन 18 किलोमीटर थी। तुर्किया के 10 सूबे मुतासिर हुए। मुतादिद शहरों में इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। जलजले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। जलजला सुबह 4:15 बजे आया, जब लोग सोए हुए थे। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में जलजले से नुकसानात पर रंजो गम का इजहार। तुर्किया की हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही के बढ़ते वाक़यात पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम और उनकी हमदर्दियाँ तुर्किया और शाम के साथ हैं। बिलावल भुट्टो का तुर्किया और शाम में हलाकतों से हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा कि अल्लाह ताला दुनिया को कुदरती आफात से महफूज रखे। इस्लामाबाद में 22 साल के नौजवान उसामा सत्ती के बेगुनाह कत्ल का जुर्म साबित होने पर 2 अहलकारों को सजाए मौत, 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने उसामा सत्ती केस का महफूज फैसला सुनाया। सजा पाने वाले तमाम अफराद इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस के अहलकार हैं। मुल्जिमान ने जनवरी 2021 में उसामा सत्ती को श्रीनगर हाईवे पर रात 1:30 बजे कत्ल किया था। उसामा पर 22 गोलियां चलाई गईं। पुलिस ने इब्तदा में वाक़े को मुकाबले का रंग देने की कोशिश की। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया था कि उसामा की गाड़ी के एक टायर पर भी फायर नहीं लगा। मुल्जिमान की उसामा सत्ती को रोकने की नहीं बल्कि कत्ल करने की नीयत थी। 2 साल बाद इंसाफ मिलने पर उसामा के वालिद आबदीदा हो गए। डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 58 पैसे कमी, भाव 274 रुपए हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता होकर 279 रुपए का हो गया। मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तानी मईशत को दरपेश मुश्किलात पर खतरे की घंटी बजा दी। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। जोहरी ताकत और इसके कर्ज दहिंदगान डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त इकदामात उठा रहे हैं। मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। गुज़िश्ता माह के आखिर में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर सिर्फ 3.7 बिलियन डॉलर रह गए। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान को कर्जों की तंजीम नौ के मुज़ाकरात में तेजी लाने की जरूरत है। पाकिस्तान को पिछले दिनों पावर ब्रेकडाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत दुबई से पाकिस्तान ले जाने में ताखीर का शिकार। खुसूसी तैयारा सपहर में पाकिस्तान के लिए रवाना होने का इम्कान। दुबई के अल मकतूब एयरपोर्ट से पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा मैयत को लेकर रवाना होगा। परवेज मुशर्रफ की अहलिया साहिबा मुशर्रफ, बेटा और बेटी मैयत के हमरा पाकिस्तान आएंगे। परवेज मुशर्रफ काफी अरसे से बीमार थे। इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ताज़ियत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी और अस्करी क़यादत का भी इजहार ताज़ियत। MQM पाकिस्तान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ इतवार 12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान कर दिया। पार्टी के जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ का जसद खाकी कराची आया तो पूरी शान से उनकी तदफीन करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। कहा, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मोहसिन थे। उन्होंने आमिर होते हुए बुनियादी जमहूरियत का बेहतरीन निजाम दिया। मुतासिब अदालत ने नामुनासिब कलिमात कहे तो परवेज मुशर्रफ से इजहार यकजहती के लिए पूरा कराची बाहर आ गया था। 1 हफ्ते में कारकुरान तैयारी करें। अगले इतवार से फवारा चौक पर कराची का मुकदमा लड़ेंगे। कराची के ज़िमनी इलेक्शन में 9 की 9 नशिस्तें जीतेंगे। बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया। किसी ने नवाज शरीफ को रोते देखा। शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल झूठे मुकदमात में महीनों जेल में कैद रहे। कोई नहीं रोया। मरियम नवाज के आंसू नहीं निकले। टक्कर के लोगों का दावा करने वाले आज जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ये पहली बार बेफैज हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का मुल्तान में खताब।
कहा बाजवा साहब रिटायर हुए तो लोगों से कहा कि मानते हैं इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ। ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, मुल्क के माथे पर लगे दाग को धोना पड़ेगा। अमेरिका की जानिब से मुश्तबा चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराने पर चीन का एहतजाज। कहा अमेरिका वाज़ेह तौर पर हद से ज्यादा रद्द अमल और बैनुल अक़वामी रवायात की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। जरूरी रद्द अमल देने का हक महफूज रखते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इस कार्रवाई को दानिस्ता और कानूनी करार दिया। हुकाम ने इंकशाफ किया कि ट्रंप दौर में भी 3 मरतबा जासूस गुब्बारा अमरीकी हुदूद में आया। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी गुलकारा उरूज आफ्ताब प्रीमियर ग्रैमी अवार्ड तकरीब में परफॉर्म करने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गई। उरूज आफ्ताब ने तकरीब में पहली बार साथी गुलकारा अनुष्का शंकर के हमरा उर्दू गाना गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। गुलकारा उरूज आफ्ताब और अनुष्का शंकर का गाना उधेड़ो ना बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में नामजद हुआ था, ताहम वो अवार्ड ना जीत सकी। और कोयल की कूक और बुलबुल जैसी सुरीली आवाज की मलिका भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। लता मंगेशकर ने 13 बरस की उम्र में गायकी का आगाज किया। गुलकारी में बेमिसाल खिदमात पर उन्हें भारत रत्न और पद्म भूषण के साथ कई कौमी और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। लता मंगेशकर ने कई दिहाइयों पर मुहित गुलकारी के कैरियर में 36 से ज्यादा जबानों में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।